गुड बाय ड्रैगन लाइफ सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं सेलिना उन लोगों से बातें कर रही होती है। वहीं दौरान सोचने लगता है सेलिना अब ठीक रहेगी और ये सब मायरल के डिवाइन मैसेज की वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा मेरी अच्छी दोस्त मायरल। जिसके बाद हम उसे सोता हुआ देखते हैं, तभी उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है। अब वो बोलने लगता है, मैंने अपने इस फॉर्म को बरसों से यूज नहीं किया, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ये कहकर वो आसमान में जाने लगता है, जहाँ पर हम एक बड़े से महल को देखते हैं और दौरान की आत्मा फिर से एक ड्रैगन में बदल जाती है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मायरल होती है और वो दौरान को देखकर कहने लगती है, मुझे लगा ही था कि मैंने किसी जाने पहचाने को महसूस किया है। तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा मेरे पुराने ड्रैगन फ्रेंड। तो वो बोलता है, सही कहा मायरल, और मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ। तभी मायरल बोलती है, मुझे पता है ये उस लामिया के बारे में है ना। तो वो कहता है हाँ, और मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। अगर तुम्हें वहाँ पर उस डिवाइन मैसेज को नहीं भेजा होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो मायरल बोलती है, ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा था वो काम कर गया। तो वो कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। लेकिन मैं इम्प्रेस हुआ कि तुम्हें पता चल गया कि ये मैं हूँ जो इंसान के रूप में दोबारा पैदा हुआ हूँ। मायरल बोलती है, मुझे जो प्रेयर्स भेजे गए थे उसमें मैंने तुम्हारी आत्मा को भी महसूस किया और उसमें तुम काफ़ी खुश लग रहे थे, जिससे मैं काफ़ी सरप्राइज हुई क्योंकि तुम तो जीने से काफ़ी थक गए थे। दौरान बोलता है, मैं इसे इनकार नहीं करूँगा क्योंकि जब हीरो की तलवार ने मेरे दिल को काट दिया था तब मुझे मरने से कोई डर नहीं लगा और बस एक एहसास हुआ कि अब बस ये मेरा एंड है। लेकिन इंसान के रूप में फिर से जन्म लेने के बाद ये बदल गया और मुझे एहसास हुआ कि ज़मीन पर रहने वाले लोग अपने हर एक दिन को इस तरह जीते हैं जैसे कि वो दिन उनका आखिरी दिन हो। मायरल बोलती है, तुम भी खुद काफ़ी खुश लग रहे हो और हाल ही में मुझे तुम्हारे दिल और आत्मा से काफ़ी खुशी महसूस हुई है और ऐसा ही उस लामिया के साथ भी है। तो वो बोलता है, ऐसी बात है क्या, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद हम दौरान को सोता हुआ देखते हैं, तभी सेलिना उसे बुलाने आती है। दौरान कहता है, तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाज़ा नॉक करना चाहिए। सेलिना उसके लिए माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं फिर से करती हूँ। तो वो बोलता है, कोई बात नहीं। सेलिना कहती है, क्या बात है, आज तुम काफ़ी खुश लग रहे हो। तो वो कहता है, आज मैंने सपना देखा जहाँ पर मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझसे कुछ अच्छी बातें की, लेकिन क्या बात है कि तुम आज मुझे उठाने आई। सेलिना बोलती है, तुम ये कैसे कर सकते हो, हमने प्रॉमिस किया था कि आज हम क्रिस्टीना के साथ पोटैटोस के प्लांट लगाएंगे। वो काफ़ी उदास होगी अगर उसे पता चला कि तुम ये भूल गए। दौरान बोलता है, हाँ सही कहा, मैं तो ये भूल ही गया था। जिसके बाद हम एक एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कोई लेटर को लेकर जा रही होती है। फिर वो उस लेटर को एकेडमी की प्रिंसिपल ओलिविया को ले जाकर देती है और कहती है, प्लीज़ इसे जल्दी पढ़ो, आज का लेटर काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये क्रिस्टीना ने भेजा है। तो वो बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम ये मुझसे अभी पढ़वाना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये क्रिस्टीना ने दिया है जो हमारे एकेडमी की शान है। फिर वो उस लेटर को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है, कुछ समय बीत गया जब से मैं वेरुन गांव में रह रही हूँ और वहाँ के लोगों को कठोर परिस्थितियाँ और अपनी सुरक्षा के लिए खतरों का सामना करना पड़ता है और उनके लिए कम्बट ट्रेनिंग ही सिर्फ एक अच्छा साधन है। अब हम देखते हैं क्रिस्टीना और मालिदा एक ट्रेनिंग मैच कर रहे होते हैं। क्रिस्टीना बोलती है, तुम अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रही हो ना। तो वो बोलती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगी, लेकिन याद रखना मैं इसके बाद खुद को नहीं रोक पाऊंगी। क्रिस्टीना कहती है, ठीक है, मैं भी अब खुद को नहीं रोकूंगी। फिर वो दोनों अपने फाइट स्टार्ट करते हैं जहां पर हम देखते हैं क्रिस्टीना उसे हरा देती है। मालिदा बोलती है, तुम्हारी स्किल तलवार के साथ काफ़ी अच्छी है, मैं पूरी तरीके से हार गई। क्रिस्टीना कहती है, ये सच नहीं है, तुम्हारी तलवारबाजी भी काफ़ी अच्छी है, मैं अपनी आंखें इससे हटा नहीं पाई। अब बालान कहता है, ये एक काफ़ी अच्छी फाइट थी। मालिदा बोलती है, हम सब लोग लंच के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगी।
फिर हम देखते हैं वो सोचने लगती है, यहाँ के हालात इतने खराब होने के बावजूद भी यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने मुझे तुरंत ही अपने लाइफ का हिस्सा बना लिया। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग खाना खाने लगते हैं। बालान कहता है, क्या तुम हमें ड्रिंक के लिए ज्वाइन करना चाहती हो? मालिदा बोलती है, अपने इस बकवास में क्रिस्टीना को शामिल करने की कोशिश मत करो। तो वो इसके लिए माफ़ी मांगता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम दोनों के साथ ही ड्रिंक करना होगा। फिर हम उसे अपने कमरे में देखते हैं। तभी वो तीनों वहाँ से हंसते हुए जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम उसे ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं। तभी दोरान और सेलिना उसके पास आते हैं। सेलिना उससे कहती है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहती हो? ये कहकर वह उसे अपने घर पर लेकर जाती है और कहती है, ये मेरा घर है और ये काफ़ी अच्छा है और मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा पसंद ये बेड है। ये काफ़ी आरामदायक है और मुझे इस पे काफ़ी अच्छी नींद आती है। क्यों ना तुम भी इसे ट्राई करो, तुम्हें ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोरान कहता है, लामिया के लिए ये एक अच्छा बेड हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंसानों के लिए भी ऐसा हो। तो वो इसके लिए सॉरी बोलती है। तभी क्रिस्टीना उसके ऊपर सोती है और कहती है, ये काफ़ी अच्छा है। फिर वो दोनों गांव के बारे में और बातें करने लगते हैं। अब सेलिना दोरान से कहती है, तुम वहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? क्रिस्टीना बोलती है, सही कहा, तुम्हें भी बेड पर हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो वो बोलता है, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन तभी वो दोनों उसे बेड पर खींच लेती हैं। जिसके बाद हम उन सब लोगों को मिल्क पीता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर सेलिना और क्रिस्टीना आती हैं। अब बालान बोलता है, तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ? तो वो कहती है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा मिल्क ट्राई कर लूँ जिस पर तुम बहुत ज़्यादा गर्व करते हो। तो मियो उसके लिए मिल्क लेकर आती है। क्रिस्टीना उसे पीकर कहती है, ये सच में काफ़ी टेस्टी है। ये देखकर बालान बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मिल्क का मुकाबला करना चाहती हो? तो वो कहती है, ठीक है। फिर वो दोनों मिल्क पीना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टीना उसे हरा देती है। अब दोरान उससे कहने लगता है, तुम खुद पर ज़्यादा जोर तो नहीं दे रही हो ना? तो वो बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहूँ तो और भी पी सकती हूँ। तभी मियो उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ टेस्ट कर सकती हो? दोरान कहता है, क्या वो मीर का मिल्क है? तो मियो कहती है, सही कहा, मैं आशा कर रही थी कि पहले मेरे हस्बैंड इसे ट्राई करेंगे, लेकिन उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, इसीलिए क्या तुम इसे ट्राई कर सकती हो? तो क्रिस्टीना उसे पीती है और कहती है, ये काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर मीर उसे गले लगा लेती है और थैंक्स बोलती है। अब क्रिस्टीना सोचने लगती है, दोरान और सेलिना की वजह से मैं गांव वालों के और नज़दीक जा सकी। अब वेरुन गांव मेरे लिए काफ़ी स्पेशल जगह बन गई है। ओलिविया इस लेटर को पढ़कर बोलती है, ऐसी बात है क्या? अब वो लड़की कहती है, एक लामिया उसकी दोस्त है। ये तो सच में काफ़ी अमेजिंग बात है। जिसके बाद हम देखते हैं एकेडमी में एक इवेंट होता है और सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमारे एकेडमी की एक स्टूडेंट की लामिया के साथ दोस्ती है। वहीं ओलिविया बोलती है, बातें बहुत ही जल्दी आसपास फैल जाती है। तभी वहां पर एक औरत आती है जिसका नाम किरेन होता है। अब वो कहती है, क्या तुम मुझे उस लामिया के बारे में बताओगी? तो वो कहती है, एक गवर्नमेंट जनरल मैजिशियन को क्यों उस एक लामिया के बारे में जानना है? किरेन बोलती है, क्यों नहीं, यहाँ तक कि उस अकेली लामिया से होने वाले खतरे को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इंसानों को लामिया जैसे खतरनाक मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना चाहिए और हमें उन लोगों के गायब होने वाले इस इंसिडेंट को भी सॉल्व करना बाकी है। हमारे पास पहले से ही काफ़ी बुरी न्यूज़ हैं, इसलिए मैं और नहीं चाहती। ओलिविया बोलती है, लेकिन उस लामिया को काफ़ी जेंटल और काइंड माना जाता है और गॉडेस मायरन ने भी वहाँ के लोगों से कहा है कि वो लोग उसके साथ रह सकते हैं। तो वो कहती है, लेकिन फिर भी हमें खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे हमें जल्द से जल्द गालोवा बुलाना चाहिए। वेरुन गांव किसकी सुरक्षा में आता है? तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम गौदा होता है। अब वो बोलता है, वो गांव मेरे सुरक्षा में आता है, इसीलिए हमें जल्दी से पहला कदम उठाना चाहिए। मैं अभी एक टीम को भेजता हूँ। जिसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो कि पोटैटोस लगा रहे होते हैं। अब सेलिना कहती है, मैंने पूरे लगा दिए। दोरान बोलता है,
तुमने उन्हें अच्छे केयर के साथ लगाया है, लेकिन तुम्हें हर एक इसे बराबर स्पेस देना चाहिए। और रही बात क्रिस्टीना की, तो ये एक काफ़ी इम्पैक्टफुल साइट है। तो वो बोलती है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही ताकत यूज़ कर ली? तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहने लगता है, जल्दी से गांव के गेट पर चलो। ये सुनते ही वो लोग गेट के पास जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं। अब दौरान पूछता है, क्या बात है? तभी गांव के चीफ क्रिस्टीना को वहां से हटाते हैं। अब गौदा सैनिकों से उन्हें चारों तरफ से घेरने के लिए बोलता है, तो वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। अब वो बोलता है, क्या तुम दौरान हो? मैंने सुना है कि तुमने एक लामिया को इस गांव में लाया है, जो हमारे किंग ने तुम्हें दिया है। क्या ये सच है? तो वो कहता है, ये सच है। तभी एक औरत कहने लगती है, हमारी गॉडेस मायरल ने पहले ही कहा है कि वो कोई इविल मॉन्स्टर नहीं है। तो वो बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे हमारी गॉडेस मायरल के जजमेंट पर शक है, लेकिन इन ज़मीनों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। अब दौरान सोचता है, मुझे लगा था कि वो लोग लामिया ख़त्म करने वाली टीम को भेजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर वो क्या करना चाहते हैं? अब गौदा बोलता है, हम इस लामिया को गवर्नमेंट जनरल के पास लेकर जाएंगे, ताकि हम निश्चित कर सके कि वो सच में सेफ है। दौरान कहता है, अगर तुम्हें गॉडेस के जजमेंट पर शक नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, गॉडेस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर वो इस गांव में रहने वाली है, तो उसे इस राज्य के कानून द्वारा जरूरी समझे जाने वाली सभी चीज़ों को पूरा करना होगा। हमारे समाज के कानून ऐसे ही हैं, और ये उस लामिया को भी समझ में आ सकता है। दौरान कहता है, मैंने उसे यहाँ पर लाया है, इसीलिए मैं भी उसके साथ आना चाहूँगा। क्या मुझे परमिशन है? तो वो बोलता है, ठीक है। जिसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से लेकर जाते हैं। अब क्रिस्टीना सोचती है, मुझे उन दोनों की काफ़ी चिंता है, इसलिए मुझे आगे जाकर इस बारे में एकेडमी की प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। ये कहकर वो अपने ऊपर बूस्ट मैजिक का यूज़ करके वहाँ से भागने लगती है। अब हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर दौरान उससे कहता है, ये तुम्हारी पहली बार होगी जब तुम इतनी देर तक गाड़ी में बैठी होगी। क्या तुम्हें दर्द तो महसूस नहीं हो रहा? तो वो कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मैंने अपना ब्लैंकेट लाया है, तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो। तो वो बोलता है, ठीक है, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। और वो कहता है, चिंता मत करो, तुम ठीक रहोगी। चेक करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो कहती है, मुझे इससे ज़्यादा उस परेशानी की चिंता है जो मैंने सब लोगों के लिए खड़ी की है, और मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ आना पड़ा। अब दौरान उसे अपने नज़दीक लेता है और बोलता है, जब भी मैं परेशान होता तो मेरी मॉम मुझे अपने करीब लेती और मुझे कंफर्ट देती, इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हम क्रिस्टीना को देखते हैं, जो कि ओलिविया के पास जाती है और कहती है, वेरुन गांव में जो कमिश्नर विजिट के लिए आया था, उस बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना है। तो वो बोलती है, तुमने जो कहा उससे मुझे पूरी बात समझ में आ गई है, इसलिए पहले थोड़ा बैठ जाओ और कुछ चाय पी लो। और वो कहती है, सबसे पहले वो लोग सेलिना को नहीं मारेंगे, क्योंकि उसके पास गॉडेस मायरल की ब्लेसिंग है। तो वो बोलती है, फिर उसे क्यों ले जाया गया? ओलिविया कहती है, कमिश्नर गौदा नहीं था जिसने उसे यहाँ लाने का डिसाइड किया था, ये वो मैजिशियन किरण है जिसने ये किया है। वो उसे एक खतरा मानती है और वो हाल ही में गायब हुए लोगों में शामिल हो सकती है। तो वो कहती है, सेलिना ऐसा कभी नहीं करेगी। ओलिविया बोलती है, ये सच हो सकता है, लेकिन अगर किरण ऐसा बोल रही है तो शक उसके ऊपर जा सकता है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं, जहां पर एक सैनिक आकर उनसे कहता है, कमिश्नर तुम दोनों को बुला रहे हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और एक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।